हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 23 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम दशमलवों की तुलना करना सीखेंगे। मतलब ये सीखेंगे कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनमें कौन सी बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रखा है। 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सानिया ने 8.5 अंक और रोहित ने 8.7 अंक लिए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखो यहाँ पर एक लड़का रोहित है, एक लड़की सानिया है। इन दोनों का टेस्ट हुआ था 10 मार्क्स का। तो इसके 8.7 आए और इसके 8.5 आए। तो आपको ये बताना है कि किसके ज्यादा नंबर है। तो देखो जो पूर्ण संख्या है पहले उसको देखो। पूर्ण संख्या दोनों की सेम है 8 8, तो आप छोड़ दो। अब दशमलव के बाद वाली संख्या देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो कौन सा बड़ा है? 7 ना। इसका मतलब 8.7 बड़ा है। तो इसका मतलब रोहित के अंक ज्यादा आए हैं किससे? सानिया से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर भी आपसे यही कह रहा है कि संख्याओं की तुलना करके उनमें से बड़ी संख्याएं बताएं। तो यहाँ पर आपको ये दो संख्या दे रखी हैं, आपको इनकी तुलना करनी है। तो देखो तुलना करेंगे कैसे। आप पहले पूर्ण संख्या देखो, दशमलव से पहले वाली संख्या। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है आपके पास और यहाँ पर 0 लिखा है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि 1 बड़ा है। पूर्ण संख्या दोनों की अलग अलग है तो 1 बड़ा है। इसका मतलब 1.02 जो है वो बड़ी संख्या है किससे? 0.99 से। ठीक है, बी पार्ट में वो आपसे यहां पर कह रहा है 2.09 को 2.093 से करो। तो अगर आप इनकी पूर्ण संख्या देखो ना तो वो दोनों की बराबर है, 2 और 2, तो छोड़ दो। अब दशमलव के बाद वाली संख्या देखो, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अगली देखो, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 9 है, ये भी बराबर है। अब इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब मैं 0 मान लू। तो अब यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 है, कौन सी बड़ी है? ये वाली। तो ये वाली संख्या बड़ी है किससे? 2.090 से। ठीक है, वही आपकी वर्कशीट में यहाँ पर कर रखा है। तो आप 0, तो 0/10 लिखोगे ना, दिहाई है ना। उसके बाद 9/100 आएगा। ठीक है, ये सैकड़ा था। अब 3 है वहां पर, तो 3/1000 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और इस शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित दशमलवों को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब छोटे से बड़ा लिखना है। तो अब आप देखो इसको छोटे से बड़ा लिखोगे कैसे। पहले मैं यहाँ पर संख्या लिख देती हूँ, ये वाली, ये है आपके पास। तो कैसे लिखोगे अब आप इसको? देखो सबकी अगर आप पूर्ण संख्या देखो ना तो एक ही जैसी है सबकी पूर्ण संख्या, है ना। तो छोड़ दो आप सबकी पूर्ण संख्या। अब दशमलव के बाद वाली संख्या देखो, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। तो कौन सा बड़ा होगा? 0, 3, 9 या 1? तो 0 वाला। लेकिन 0 वाली भी यहाँ पर ये दो संख्या है। अब इन दोनों संख्या में पहले देखो कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर 3 लिखा है, 0 के बाद वाली संख्या देख रही हूँ, और यहाँ पर फिर से 0 है, तो 0 वाली छोटी है। तो इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये वाली आएगी। चलो 0 वाली संख्या तो हो गई। अब रह गई मेरे पास 1 वाली, तो 1 वाली उसी के बाद आएगी। अब आती है 3 वाली, फिर 3 वाली यहाँ दो संख्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं 0 खुद से लगा सकती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या 3 और 3 एक जैसी है, लेकिन उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ 0 है। तो 0 वाली छोटी है और उसके बाद आएगी 5 वाली, आखिरी में बची 9 वाली। ठीक है ना। तो ये मेरा आरोही क्रम में यहाँ पर लग गया। उसी तरीके से यहाँ पर इन सारे दशमलवों को अवरोही क्रम में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? अगर मैं पूर्ण संख्या देखूं तो सबकी 4 है, सबकी एक जैसी है, तो छोड़ दो आप सबकी पूर्ण संख्या। उसके बाद वाली देखो, दशमलव से बाद वाली। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है। तो अब अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब बड़े से छोटा। तो 7 वाला बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा। चलो ये तो मेरा लग गया यहाँ पर। अब रहता है 1 वाला। अब 1 वाली भी दो संख्याएं और 0 वाली भी। चलो पहले फिर 1 वाले में देखते हैं ना। अब यहाँ पर दशमलव के बिल्कुल बाद वाली संख्या तो एक जैसी है, तो अब उसके बाद वाली देखो, 7 है, यहाँ 0 है, तो 7 वाली बड़ी है, तो 7 वाली पहले आएगी, उसके बाद आएगी ये 1 वाली। चलो अब आते हैं ये वाली, जिसमें यहाँ दशमलव के बाद दोनों में 0 था। अब उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, अगली संख्या देखो, तो 7 वाली पहले आएगी, फिर 1 वाली आएगी। बस आपको क्या करना है, संख्याएं देखनी है। अगर सेम है तो उससे अगली संख्या देखोगे दोनों में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं खुद से, वो देखते हैं। दशमलवों की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाएं।
आपको यहाँ पर इनकी तुलना करनी है और जो बड़ा है उस पर गोला लगाना है। तो देखो यहाँ है 0.5, यहाँ है 0.05। तो पूर्ण संख्या तो दोनों की 0 है, दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बी में 0.07 और 0.02। तो पूर्ण संख्या तो दोनों की एक जैसी है, दशमलव के बाद वाली देखूं बिल्कुल तो वो भी एक जैसी है, 0 और 0। उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, कौन सा बड़ा है? 7 वाला। ठीक है ना। सी पार्ट में यहाँ पर है 1.23, यहाँ है 1.2। तो देखो अब यहाँ पर एक ही संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, तो पहले आप यहाँ 2 खुद से बना लो 0 लगा के, ताकि आप आसानी से इनकी तुलना कर सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या भी 2 और 2 एक जैसी है। अब उसके बाद देखो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 वाली बड़ी है। ठीक है ना। अब डी पार्ट में यहाँ पर 3 है, यहाँ है 0.8, तो कौन सा बड़ा है? 3 वाला। ये तो देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि इसके बाद दशमलव नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है 3, और यहाँ पूर्ण संख्या 0 है, तो 3 बड़ा होगा। ठीक है, चलिए दूसरे में देखते हैं, दशमलवों की तुलना करके सही चिन्ह लगाएं। तो जो बड़ा है उसकी तरफ चिन्ह लगाना है। तो यहाँ है 0.7, यहाँ है 0.17। तो पूर्ण संख्या तो एक जैसी है, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्या ये बड़ी है 7, वहां पर 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या तो एक जैसी है सेकंड वाले में, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 1 है, तो मैंने पहले यहाँ 2 बना ली। अब तो ये दोनों एक जैसी हो गई, तो ये हो गया इक्वल टू। एक चीज ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जब आप कंपेयर करो, तुलना करो, तो दोनों में संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 थी तो मैं 1 0 लगा सकती हूँ, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे देख के ही पहले ही दशमलव के बाद वाला जो एकदम 7 वाला नंबर है उसी से पता चल गया था कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, सी वाले में देखते हैं 0.9, 0.19। तो 0.9 बड़ा होगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 9 है और यहाँ पर 1 है, तो 9 बड़ा है, और पूर्ण संख्या तो सब में ही एक जैसी है यहाँ पर। ठीक है, डी वाले में 0.05 और 0.5, तो 0.5 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 0 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है ना। 0.68 और 0.86, तो 86 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 6 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। तो प्रश्न 3 है हमारे पास, हमको क्या करना है, जो दशमलव दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। तो छोटे से बड़ा लिखना है ना, तो चलिए ढूंढते हैं। पहले दशमलव से पहले वाली संख्या देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 2 3 4, मतलब 1 वाले आएंगे। अब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा? तो इन दोनों में से पहले 1.09 आएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो 0 छोटा है। अब उसके बाद यहाँ 9 आएगा। ठीक है, और ये साइन आपको पता है ना क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन दोनों में से ये बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खोल के लगाते हैं साइन। ठीक है, अब 2 वाला देखते हैं। देखो यहाँ दोनों में 2 है, उसके बाद अगर दशमलव के बाद वाली संख्या देखूं, दोनों में 0 है, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 वाला छोटा है, तो पहले वो आएगा, उसके बाद आएगा 5 वाला। बस लास्ट की 2 तो लगी जाएंगी, 3 वाला पहले आएगा और 4 वाला बाद में आएगा। बस उन्हीं में दिक्कत होती है जिनकी पूर्ण संख्या एक जैसी हो, तो उनके बाद उसमें हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्याएं देखते हैं। ठीक है, चलिए बी वाला देखते हैं। दशमलव के बाद यहाँ 0 है, सॉरी दशमलव से पहले यहाँ 0 है। पूर्ण संख्या देखते हैं पहले, 0 0 1 1 1, तो 0 वाले ही आने हैं। पर इन दोनों में से कौन सा आना है? तो इन दोनों में से यही वाला आना है ना, यही आना है ना। क्यों यही वाला क्यों आना है? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, तो 0 छोटा है, अब आएगा 9 वाला, तो है ना। अब रहेगा ये वाले 3, तो पूर्ण संख्या की तो तीनों की एक जैसी है। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 0 है, कौन सा छोटा है? 0 वाला, तो चलिए 0 वाला लिख लिया। अब दोनों 9 वाले रह गए, कोई बात नहीं, अगर एक संख्या एक जैसी है तो उसकी अगली संख्या देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाला छोटा है, अब आएगा यहाँ 9 वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। यहाँ पर इसमें अवरोही क्रम में लगाना है, बड़े से छोटा। तो चलिए पहले वही पूर्ण संख्या देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, इतना तो पता है 3 वाला आएगा, क्योंकि इस बार बड़े से छोटा लगाना है। पर 3 में भी 2 है, तो पहले मेरे पास 3.40 आएगा, उसके बाद 3.04 आएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो 4 बड़ा है, इसलिए 4 वाला पहले लिखा। ठीक है, अब 2 वाले तो 3 है, अब क्या करूं जब 3 है तो देखो दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, कौन सा बड़ा है? 9 वाला। उसके बाद 8 वाला आएगा और उसके बाद 5 वाला आएगा। ठीक है ना। चलिए बी पार्ट देखते हैं।
फिर दोबारा वही पहले पूर्ण संख्या, यहाँ पर 6 8 6 6 8। ओ 6 वाले तो 3 है यहाँ पर आएंगे और 8 वाले 2 हैं, तो पहले तो 8 वाले आएंगे ना। तो चलिए 8 वाले देख लेते हैं। दशमलव के बाद वाला ही देखना पड़ेगा क्योंकि पूर्ण संख्या तो दोनों में 8 ही है। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो इसका मतलब पहले 7 वाला आएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 वाला आएगा। अब रह गए 6 वाले, 3 है, तो दशमलव के बाद देखो यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, कौन सा आएगा? 9 वाला आएगा। ठीक है, फिर आएगा 8 वाला और लास्ट में आएगा 5 वाला। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 23 यहाँ खत्म होती है। बस आपको दशमलवों की तुलना करनी आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, पूर्ण संख्या देखो, अगर बराबर है तो दशमलव के बाद वाली संख्या एक एक करके देखो। ठीक है ना। चलो, वर्कशीट नंबर 24 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।